रात को आके बोलते हैं कि ऊपर से हम लोग टीएमसी का झंडा लेके चलेंगे, अंदर से हम लोग बीजेपी को वोट करेंगे। हाँ, वो लोग डर गए, अभी से वो लोग डर गए हैं। वो भी तो नड्डा चड्डा बोल रही है ना, तो फिर वो दीदी बोलने से क्यों छोड़ रही है वो? मोदी जी तो दीदी बोलते हैं, दीदी आप कैसी है, इसीलिए वो चिढ़ती है। हो सका आप बूढ़ जितना उम्र हो जा रहा तो सोचे जब जवान है तुमको ममता बनर्जी बोला जाए। ये मोदी जी तो ऐसा नहीं बोलते, वो दीदी के वैल्यू देते हैं। उनको हर चीज से परेशानी है। अगर आप राम का नाम लेते हैं तब भी परेशानी है, और दीदी बोलते हैं उससे परेशानी। तो देवी का रूप में लोगों ने सोचा था, देवी रणचंड माने पिचासनी का रूप पकड़ लिया। हाँ, उन्होंने तुष्टिकरण का टोपी की राजनीति करने लगी। अब हम 70% हिंदू जो बंगाल में हम एक हो गए हैं। अब दीदी को भी डर लगने लगा है कि हिंदू के साथ अगर मैं नहीं खड़ी रहूंगी तो मैं हार जाऊंगी। दीदी से नहीं अच्छा लगता होगा, मासी माँ चाहे पीसी सुनना चाहती हैं। वेस्ट बंगाल में क्या राजनीतिक परिवर्तन होगा? बिल्कुल 100% होगा यहाँ राजनीतिक परिवर्तन, और सिर्फ नहीं होगा, 200 पार इस बार हम लोग आ रहे हैं, 200 पार होगा इस बार। बीजेपी सरकार बना रही है, ये निश्चित है एकदम। हम देखते हैं मैम, ममता बनर्जी को अब दीदी और दीदी कहने से भी चिढ़ जाती है ममता बनर्जी। अब जैसे मोदी जी बोलते हैं, क्यों ऐसा? पहले भगवान राम के नाम से चिढ़ती थी और अब दीदी और दीदी कहने से चिढ़ रही है। बात ऐसा है कि पहले वो अपने आप को बोलती थी कि मैं यहाँ की बेटी हूँ, तो यहाँ की बेटी, तो यहाँ की बेटी तो हम लोग भी है ना। तो अब उनको ये लगने लगा दीदी 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 बोलने से हम लोग तो खुश होते हैं। अगर हम लोग को कोई दीदी बोलता है तो लगता है एक इज्जत का मुझे दर्जा मिला। लेकिन दीदी इसलिए गुस्सा होती है कि उनको उसमें भी लगता है कि कोई टोनबाजी कर रहा है। उनको हर चीज़ से परेशानी है। अगर आप राम का नाम लेते हैं तब भी परेशानी है, और दीदी बोलते हैं उससे परेशानी। इसमें तो मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं होना चाहिए दीदी को। अच्छा, हिंसा की जो ये कल्चर है खत्म कब होगा? देखिए, बात ऐसा है कि दीदी डर गई है। दीदी ऐसा डर गई है कि दीदी को लगता है कि मेरा साम्राज्य चला जा रहा है। तो ऑटोमेटिक आपको ऐसा सोचना चाहिए ना कि जिसके हाथ से अगर सत्ता चला जाता है तो ऑटोमेटिक उसको डर लगेगा ना। और उनको लगता है कि एकदम 100% ऐसा है कि बीजेपी आ रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो दीदी का बौखलाहट है ना वो सामने आ रहा है। और जहाँ तक है कि आप जो बता रही हिंसा लगातार चल रहा है, हम बीजेपी करने वाले के ऊपर अत्याचार हो रहा है। मैं उस सभा में थी जहाँ शहनाज हुसैन के ऊपर पथराव हुआ था, मैं उस मंच के पास में थी। मैं उसके पहले देखी 5-6 बार पूरा ही बोलो तो बीजेपी विरोधी जो लोग थे वो लोग हिंसा करने का प्रयास किए थे। लास्ट में वो लोग पत्थर का पथराव करने लगे। मैं वहाँ पर खुद थी, इसलिए खुद मैं देखी हूँ कि मेरे आँख के सामने ये सब दृश्य हुआ। और जहाँ तक जेपी नड्डा जी हैं, ऐसे बड़े बड़े लोगों को जान के अटैक किया जाता है ताकि छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर जाए और हम लोग डर जाएं। लेकिन हम लोग डरने वालों में से तो नहीं है। मैं तो उल्टा ही स्टेज पर चढ़ गई जब शहनाज हुसैन का पत्थर चलाया जा रहा था। हम लोग 2-3 जन थे महिला, हम लोग खुद स्टेज पर चढ़ गए कि मारना तो पहले हम लोगों को मारो, बाद में शहनाज हुसैन को मारना। अगर वो लोग हम लोग को जितना भी परेशान करे, हम लोग का मनोबल को वो लोग छोटा नहीं कर सकते हैं। आज लगातार वो लोग नेगेटिव थे, हम लोग पॉजिटिव थे। करते 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 आज वो दिन आ गया। हम लोगों का संघर्ष आज वो रंग लाया है कि ये बदलाव बंगाल में हो रहा है। हम लोग 200 पार जा रहे हैं। दीदी को 50 सीट भी नहीं मिलने वाला है। 50 सीट भी चाहे उतने में दीदी खुश हो जाएगी 50 सीट में, लेकिन हम लोग 200 प्लस ला रहे हैं। उनका बौखलाहट है ना, तरह तरह से वो अपना एक्टिविटी को चेंज कर रही है, दिखा रही है हम ऐसा कर रहे हैं ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उनका बौखलाहट अब चरम सीमा पर है। अब ये गुंडागर्दी का कल्चर भी फिर खत्म हो जाएगा अगर यहाँ पर परिवर्तन आ जाता है तो? एकदम 100% ये खत्म होगा। देखिए, बहुत हद तक बात ऐसा है कि उन लोगों का वो अभी से ही डर हो गया है। अभी से ही वो लोग डर गए हैं कि यहाँ पर परिवर्तन आ रहा है। वो लोग बिल में छुपने लगे हैं, वो लोग शांत होने लगे हैं। वो लोग रात को आके बोलते हैं कि ऊपर से हम लोग टीएमसी का झंडा लेके चलेंगे, अंदर से हम लोग बीजेपी को वोट करेंगे। हाँ, वो लोग डर गए, अभी से ही वो लोग डर गए हैं। अच्छा, उनकी पार्टी में ऐसा हो रहा है। अच्छा मैम, एक और बात बोल रही है ममता बनर्जी अब कि सारे मुसलमानों को अब एक होने का टाइम आ गया, सारे मुसलमान एक हो जाओ, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी उन्हें नोटिस भेजा और उनसे जवाब मांगा है। क्या कहेंगे आप इस पर, किस तरीके से? वोट लेना है, इसलिए सारा मुसलमान को एक करने के चाह रही है। जब वोट मिलेगा इसे बोलेंगे तो हमको वोट मिलेगा। दीदी का वोट बैंक है लुंगी वाहिनी। अब वो घबरा गई। अब उसने अपने आप को, इतने दिन वो उनके सपोर्ट में थी, जैसे जैसे इलेक्शन पास में आ रहा है उन्होंने अपना गोत्र बताया कि मैं भी हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ। अब हम 70% हिंदू जो बंगाल में हम एक हो गए हैं। अब दीदी को भी डर लगने लगा है कि हिंदू के साथ अगर मैं नहीं खड़ी रहूंगी तो मैं हार जाऊंगी। इसलिए वो अंतिम समय में अपना दिखा रही है कि मैं हिंदू हूँ, हिंदू के साथ हूँ, हमको वोट आप लोग दो। तो मैम, ये बोलकर वो सांप्रदायिकता नहीं फैला रही क्या? सांप्रदायिकता फैला, बस वो देखे शुरू से वही करती आ रही है। उनका तो वही काम ही है सांप्रदायिकता फैलाना। अगर यही चीज बीजेपी ने बोली होती, या बीजेपी के किसी नेता ने, हिंदू मुसलमान नहीं किया नहीं, अगर यही चीज अगर हिंदुओं को एक होने की बात बोली होती कि सारे हिंदू एक हो जाओ। हम कभी बीजेपी ने नहीं बोला सबका साथ सबका विकास बोला। हिंदू का एक, हम बीजेपी वाला का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। कभी हमने नहीं बोला कि हम
मुसलमान को अलग रख देखते नजर या हिंदू को अलग नजर से? अगर सांप्रदायिक पार्टी होती बीजेपी तो पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में नंबर 1 नहीं होती। इतने इज्जत की दृष्टि से कल के डेट में जो जो हमारे देश का जो हाल था, जो जिस जगह पर था, और आज अगर सांप्रदायिक बीजेपी होती तो आज वो वर्ल्ड में ये जगह नहीं होता। तो ये तो क्लियर है ना कि सांप्रदायिक पार्टी हमारी नहीं है, तो कितना दिन कोई बर्दाश्त करते हैं। वो हारने के लिए नौबत में आ गई है, इसलिए सारे मुसलमान के एक करने वाली है, इसलिए वो डर गई है। जब काम आएंगे क्या मुसलमान? नहीं, वो वोट देंगे उसी को काम आएगा, हम लोग को थोड़ी काम आएगा। जो लॉकडाउन में देखते थे फल उल में सब थूक बिक के वो लोग पैक करके फल बेचता था लोग, तो हम लोग को थोड़ी हिंदू का काम आएंगे। वो है अपने तो खुद मुसलमान है, तो इसीलिए मुसलमान को सपोर्ट में लगी है। जान रही हम हार जाएंगे, उसको 20 को सीट मिल जाए तो बहुत है, सगरों से तो हम लोग बीजेपी निकल रहा। अच्छा, दीदी और दीदी से भी चिढ़ती हैं, दीदी बोलने पर भी चिढ़ जाती है ममता बनर्जी। पता नहीं क्यों चिढ़ती है, कहीं हो सका अपना हीरोइन समझती है, दीदी बोलने से चिढ़ रही है, तो इसे ममता बनर्जी बोलने से खुश होगी। लेकिन मोदी जी तो दीदी बोलते हैं, दीदी आप कैसी है, इसीलिए वो चिढ़ती है। हो सका आप बूढ़ जितना उम्र हो जा रहा तो सोच रही जब जवान है तुमको ममता बनर्जी बोला जाए। मोदी जी तो ऐसा नहीं बोलते, वो दीदी के वैल्यू देते हैं। वैल्यू देने से काहे उनको चिढ़ होता है, कोई समझ में नहीं है। हमने देखा है मैम कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक डर का भी माहौल है। हम देखते हैं कि बड़े बड़े लीडर, चाहे वो जेपी नड्डा जी हो गए, दिलीप घोष जी हो गए, सब पर अभी शहनवाज हुसैन जी भी आए हुए थे, उन पर भी पत्थर फेंका गया। तो यहाँ पर जब बड़े लीडर सुरक्षित नहीं है, आप लोग कैसे सुरक्षित हैं? हम लोग लड़ के सुरक्षित है। वो डरवाने से उसको हम लोग मुर्गी थोड़ी है जो बिल में ढुक जाएंगे, हम लोग मैदान में उतरेंगे। जब हम लोग नवानों में जाकर लड़ के आ गए तो डरवाने से पत्थर बिकने से हम लोग का क्या है। ये हिंसा का कल्चर खत्म कब होगा? चुनाव बाद खत्म होगा, जब बीजेपी की सरकार आ जाएगा 2 मई के बाद, दीदी चली जाएगी, उसके बाद हिंसा का कल्चर खत्म हो जाएगा। हाँ, नहीं, अगर रिपोर्ट कार्ड रहता तो उनको टूटा पैर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। टूटा पैर का इस्तेमाल उनके पास कोई रिपोर्ट नहीं है, इसीलिए वो कर रही हैं टूटा पैर का इस्तेमाल। अच्छा, ममता बनर्जी ये भी बोल रही हैं कि जो यहाँ पर सेंट्रल फोर्स तैनात है वो बीजेपी आरएसएस की है और वो डरा धमका कर बीजेपी पर वोट डलवा रही है। कभी कोई फोर्स किसी भी देश का, किसी का पार्टी का नहीं होता। ये इतना सेंस हर किसी के अंदर है। ये जबरदस्ती की बातें हैं कि ये बीजेपी के है, वो इसका आरएसएस का है, ये सब फालतू बात है। किसी भी फोर्स का पूरे इंडिया के वो अलग रहता है, वो राष्ट्रपति के शासन में रहता है। ममता बनर्जी दीदी और दीदी कहने से चिढ़ती क्यों है? उनको नहीं अच्छा लगता होगा, नहीं अच्छा लगता, नहीं लगता होगा। वो चाहती कि उनके नाम से उनका पॉपुलर हो, दीदी से नहीं अच्छा लगता होगा। मासी माँ चाहे पीसी सुनना चाहती हैं, तो लेकिन हाँ पीसी सुनना, आप सुनना चाहते हैं, इसलिए नहीं उनको अच्छा लग रहा है दीदी। इस बार क्या लग रहा है? बीजेपी का सरकार है, अभी देख ही रहे हैं आप, सबका पूरा सत्ता परिवर्तन का उम्मीद है और उम्मीद खरा होगा। सत्ता परिवर्तन 100% है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी अब दीदी और दीदी से भी चिढ़ रही हैं बहुत ज्यादा। जो हारता है ना, वो जैसे बुझता हुआ दिया बहुत फड़फड़ाता है, तो अब फड़फड़ा रही हैं, फड़फड़ाने दीजिए, अब खत्म है। सत्ता परिवर्तन हो रहा है, निश्चित है। मिथुन दास सीएम होंगे तो हम लोग का उम्मीद लग रहा है। हाँ, ऐसा उम्मीद हम लोग को लग रहा है। देखा कि यहाँ पर गुंडागर्दी बहुत ज्यादा है, वो एक तरफा मारपीट, हाँ उसका गुंडागर्दी कह सकते हैं, उसको मारपीट नहीं कह सकते। टीएमसी के गुंडे यहाँ पे लूट खसोट करते रहते हैं, वो तो आप सबको देख ही रहे हैं। अब बीजेपी से उम्मीद लगा है कि बीजेपी वो उसमें परिवर्तन लाएगी, यहाँ लूट खसोट कम होगा। 2 मई के बाद हमको लग रहा है कि गुंडागर्दी जो भी है, गुंडे वो या तो परिवर्तित हो जाएंगे या जेल जाएंगे, जो उनका अपने कर्म के अनुसार जो होगा उनके साथ न्याय होगा। इस बार भाजपा की सरकार आ रही है, हम लोग सरकार बना रहे हैं। दीदी कहने पर चिढ़ रही है, क्यों ऐसा? तो वो भी तो नड्डा चड्डा बोल रही है ना, वो भी तो नड्डा चड्डा बोल रही है ना, तो फिर वो दीदी बोलने से क्यों चिढ़ रही है वो? आगे वो भी तो नड्डा चड्डा बोली है ना। चाहे हम जेपी नड्डा जी की रैली देख रहे हैं या फिर हम शहनवाज हुसैन जी का भी अभी सभा हुई थी, पथराव हो जाता है, पत्थर फेंके जाते हैं। दिलीप घोष जी की भी रैली में आज इंटरप्शन हुआ। ये दीदी का घबराहट है। जब सत्ता परिवर्तन होता है तो सबसे पहले मुख्यमंत्री को पता चल गया कि वो हार रही है, अपनी हार से घबरा जनता जिसे वोट देने ना निकले इसलिए पत्थरबाजी करवा रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 200 पार जा रहे हैं। मोदी जी ने जो दिया है कि अब की बार 200 पार, तो भाजपा की सरकार
सरकार बन रही है। भाजपा की सरकार इस बार बनेगी? बन रही है। कमल छाप। चुपचाप कमल छाप। अच्छा, हम देखते हैं सर कि ये गुंडागर्दी का जो कल्चर है आखिर खत्म कब होगा? सवाल ये उठता है। 2 मई के बाद खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। बीजेपी का सरकार बनते ही खत्म हो जाएगा। में जो हमारी सरकार चला रहे योगी जी, उसके पहले जो सरकारें थी उसका अनुभव और अभी का अनुभव आप देख लीजिए। अभी 2 दिन पहले और 1 दिन पहले आप देख ही रहे हैं कि क्या वहाँ के माफियाओं का हाल हो रहा है। तो जब भाजपा की यहाँ सरकार है कि यहाँ के सारे गुंडागर्दी 6 महीने बंद हो जाएगी। हाँ, और 1 महीने के बाद आपको सारे गुंडाओं का, हमारे नेताओं का कहना है कि जिसे भाजपा में कि सरकार बनने के बाद गुंडा को देखने के लिए टिकट लेना होगा। ये हमारे नेताओं का कहना है। गुंडा रास्ते पे दिखाई नहीं देंगे, तोलाबाजी होगा नहीं, सिंडिकेट होगा नहीं, जंगल राज का खात्मा होगा, राम राज आएगा। ममता दीदी, जैसे आपने सिंडिकेट की बात करी है, तो ममता दीदी सिंडिकेट मोदी जी और अमित शाह जी को बता देती हैं। अब ऐसा है कि उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, मोदी जी के ऊपर ना उनके आगे कोई है ना पीछे कोई है। भाईवाद की राजनीति मोदी जी करते नहीं है। उनके अपने स्वयं के अपने भाई, आप उनका पता लगा लीजिए क्या करते हैं। ममता जी के जो भाईपो है उनका पता लगा लीजिए वो अभी किस स्थिति में, पहले क्या थे। उनका नाम तो साफ साफ तोलाबाजी में आ रहा था, सिंडिकेट में अभिषेक बनर्जी का साफ साफ नाम आ रहा था। ये साफ साफ नाम आ रहा है, ये सारा उनका प्रूफ है। जो कर रहे हैं वो आ रहा है, जो कर रहे हैं वो आ रहा है। अच्छा, ममता बनर्जी, क्या लगता है, ममता बनर्जी ने अभी एक बयान दिया था कि सारे मुसलमानों को एक साथ हो जाना चाहिए। सांप्रदायिकता फैलाने का काम नहीं है क्या? ममता दीदी देखिए, 2011 के पहले तृणमूल की सरकार पश्चिम बंगाल में इसलिए बनी कि यहाँ पे सीपीएमओ का आतंक था। यहाँ के लोगों ने दोनों हाथ उठाकर ममता दीदी को आशीर्वाद दिया, तृणमूल की सरकार बनी। लेकिन जो देवी के रूप में लोगों ने सोचा था, देवी रणचंड माने पिचासनी का रूप पकड़ लिया। हाँ, उन्होंने तुष्टीकरण का, टोपी की राजनीति करने लगी। मौलानाओं के लिए एक वर्ग विशेष के लिए, मैं बोल सकता हूँ, डायरेक्ट नहीं है, वर्ग विशेष के लिए उनकी राजनीति शुरू कर दी। हमारे यहाँ पे सारे वर्गों को समानता का अधिकार है, सबका साथ सबका विकास मोदी जी का कहना है, और वो एक वर्ग विशेष को लेकर चली और 30% के वोट पर वो सोच रही है कि पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी। ऐसा हमको कहीं से नहीं लगता।